अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू और चने की दाल के शामी कबाब। शामी कबाब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें सारे शामी कबाब वाले मसाले जाते हैं और टेस्ट में भी बिल्कुल शामी कबाब की तरह लगते हैं। इसमें मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं शामी कबाब बनाने के लिए, मैंने पहले 1 पाव दाल ली थी। उसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था पानी में और फिर उसको ड्रेन करके मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने में मैंने जो जो चीज़ें ऐड की थी उसमें मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड की थी और साबुत ही लहसुन ऐड किए थे। ये सब इसके अंदर मिक्स हो गया है। नमक भी मैंने डाला था, मगर मैंने साबुत गरम मसाला इसमें नहीं डाला क्योंकि साबुत गरम मसाला मैश नहीं होता है। मैं इसको चॉपराइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको मैश करूँगी। इस वजह से ये मैंने साबुत गरम मसाला नहीं डाला। इसमें मैंने पिसी हुई अदरक डाली थी और एक आलू मैंने अलग से बॉईल कर लिया था। इन सब चीज़ों को मैं मैश करूँगी और उसके बाद में नमक बाद में टेस्ट करूँगी, कम लगा तो मैं और डाल दूँगी। इस मसाले में प्याज भी जाएगी। मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी प्याज चॉप कर ली है। थोड़ी सी हरी मिर्ची जाएंगी और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा और पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। क्योंकि मैंने इसमें साबुत गरम मसाला नहीं डाला है तो मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून। अब आलू और दाल को हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी और फिर मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने चने की दाल और आलू को पीस लिया है, यानी मैंने इसको वो कर लिया है, मैश कर लिया है। अब अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है क्योंकि मैंने 100% दाल गलाई थी, कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें मैंने जो 8 से 10 साबुत मिर्चें डाली थी वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं, तो मैं इसमें थोड़ी सी और कुटी हुई मिर्चें डालूँगी। 1 टीस्पून मैं मज़ीद डालूँगी। नमक इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि मैंने चने की दाल गलाने के लिए भी नमक डाल दिया था और आलू के लिए भी मैंने अलग से नमक डाला था। आलू मैंने अलग गलाया था, चने की दाल मैंने अलग गलाई थी और इसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची डाली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और चॉप की हुई प्याज है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर इसके कबाब बनाऊँगी और अंडे लगाकर फिर इसको फ्राई करूँगी। जी नाज़रीन, देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं। ये सिर्फ अभी 6 बनाए हैं आपको दिखाने के लिए। इसको मैं फ्राई करती हूँ अंडा लगाकर और फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, मैंने एक शामी कबाब में अंडा लगाकर फ्राई करने के लिए रख दिया और अभी बाकी के कबाब भी मैं इंशाल्लाह फ्राई करूँगी और इसकी लुक आपको दिखाऊँगी। ये देखिए नाज़रीन, शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसको आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। और ये शामी कबाब आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत झटपट बन जाते हैं। अगर आलू और चने की दाल आपके घर में है तो शामी कबाब वाले सारे मसाले इसमें डाल दें और इसको मैश कर लें और बिल्कुल शामी कबाब का टेस्ट आएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।